वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न वन लाइनर। विषय हिंदी, कक्षा 10। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल हेतु वन लाइनर प्रश्न। विषय हिंदी है, कक्षा 10। क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर कक्षा 10वीं हेतु तैयार किया गया है। सत्र 2024-25। प्रस्तुतकर्ता मैं सुखचंद साकेत। पहला है, गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव को। नंबर 2, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया? तो गोपियों का मन चुरा कर श्री कृष्ण ले गया। नंबर 3, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से की है। सूरदास के पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास जी के पदों में वात्सल्य और श्रृंगार रस है। पांचवा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म मुख्य रूप से राजधर्म का पालन करना है। नंबर 6, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। 7 नंबर, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव किससे अछूते यानी अलिप्त दूर रहे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण के प्रेम से। 8वां, गोपियों द्वारा उद्धव को कौन सा धर्म याद दिलाया? तो इसका सही उत्तर होगा राजधर्म। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कमल के पत्ते से। नंबर 10, हिंदी साहित्य में सूरदास को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई। 11 नंबर, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। नंबर 12, सूरदास के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। नंबर 13, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थीं। नंबर 14, पुरैनी पात का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। नंबर 15, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो इसका उत्तर गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। 16 नंबर, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रीति नदी का मतलब है प्रेम रूपी नदी या श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी। 17 नंबर, गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुरु का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा गुर चाटी
ज्यों पागी में गुड़ का अर्थ है गुड़ होता है। 18 नंबर मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ होगा? तो मन की मन ही मांझ रही का अर्थ यह है कि किसी चीज या किसी के लिए बहुत तीव्र गति से पाने की लालसा। नंबर 19, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तर होगा मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थीं? उत्तर, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन नहीं सुनना चाहती थीं। नंबर 21, गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है। नंबर 22, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? उत्तर होगा गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है। नंबर 23, गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? अथवा गोपियों ने योग संदेश किसके समान कहा है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हर वर्ष उलट पलट के आपके प्रश्नों में आ सकता है, तो इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान कहा गया है। नंबर 24, गोपियों ने व्याधि किसको कहा है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को व्याधि कहा है। नंबर 25, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। नंबर 26, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो उत्तर है इसका सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। नंबर 27, तुलसीदास का लालन पालन किसने किया? उत्तर, तुलसीदास का लालन पालन मुनिया नाम की दासी ने किया। नंबर 28, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? उत्तर, तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। 29, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो उत्तर, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। नंबर 30, तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? उत्तर, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। नंबर 31, तुलसीदास ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किस भाषा में की थी? उत्तर होगा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। नंबर 32, तुलसीदास के रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या था? तो उत्तर होगा तुलसीदास के रामचरितमानस मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंद था। नंबर 33, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में किन किन छंदों की छटा देखी जा सकती है? तो उत्तर होगा तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में कवित्त, चौपाई, सवैया, दोहा, सोरठा, बरवै, हरगीतिका और छप्पय जैसे कई छंदों की छटा देखी जा सकती है। नंबर 34, सीता स्वयंवर में शिव धनुष को किसने तोड़ा था? उत्तर, सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। नंबर 35, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु गंगा नदी के तट पर 80 घाट पर हुई थी। नंबर 36, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे?
उत्तर, सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? तो इसका सही उत्तर होगा, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को एक समान बताया था। नंबर 38, परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? तो उत्तर होगा, भगवान परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष था। नंबर 39, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? तो उत्तर होगा, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में भक्ति, करुण, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर, रौद्र, भयानक और शांत जैसे कई रसों की प्रधानता रही। नंबर 40, सूरवीर को अपनी सूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो उत्तर होगा, सूरवीर को अपनी सूरता युद्ध में प्रदर्शित करना चाहिए। नंबर 41, विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने कब की थी? तो उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना 16वीं शताब्दी में की थी। नंबर 42, किस अशुभ नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ था? तो उत्तर होगा, तुलसीदास का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में हुआ था, जिस दिन को ज्योतिषियों ने अशुभ माना था। नंबर 43, विनय पत्रिका की शुरुआत कैसे हुई थी? तो उत्तर होगा, विनय पत्रिका की शुरुआत हनुमान जी से हुई थी। नंबर 44, विनय पत्रिका का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो उत्तर होगा, राम नाम की विराटता, गरिमा और प्रभाव भी विनय पत्रिका का प्रतिपाद्य है। नंबर 45, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो उत्तर होगा, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। नंबर 46, तुलसीदास ने किसके मन की शिकायत की है? तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास ने राम से मन की शिकायत की है। नंबर 47, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो उत्तर होगा, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास श्री राम ने किया था। नंबर 48, परशुराम का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर होगा, परशुराम का वास्तविक नाम राम था। नंबर 49, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? तो उत्तर होगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शील, क्रोध, संयम और वीरता जैसे गुण हैं। नंबर 50, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो उत्तर होगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो आइए, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल हेतु वन लाइनर प्रश्न विषय हिंदी कक्षा 10वीं के समाप्त हुए। आइए एक बार हम पीछे की तरफ पुनः कर लेते हैं। ऐसे ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो
पर समाप्त होता है। सादर प्रणाम। वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न वन लाइनर, विषय हिंदी, कक्षा 10। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल हेतु वन लाइनर प्रश्न, विषय हिंदी है, कक्षा 10, क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर कक्षा 10वीं हेतु तैयार किया गया है। सत्र 2024-25, प्रस्तुतकर्ता मैं सुखचंद साकेत। पहला है, गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव को। नंबर 2, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया? तो गोपियों का मन चुरा कर श्री कृष्ण ले गया। नंबर 3, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से की है। सूरदास के पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास जी के पदों में वात्सल्य और श्रृंगार रस है। पांचवा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म मुख्य रूप से राजधर्म का पालन करना है। नंबर 6, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। 7 नंबर, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव किससे अछूते यानी अलिप्त दूर रहे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण के प्रेम से। 8वां, गोपियों द्वारा उद्धव को कौन सा धर्म याद दिलाया? तो इसका सही उत्तर होगा राजधर्म। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कमल के पत्ते से। नंबर 10, हिंदी साहित्य में सूरदास को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई। 11 नंबर, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। नंबर 12, सूरदास के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। नंबर 13, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थीं। नंबर 14, पुरैनी पात का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। नंबर 15, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो इसका उत्तर गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। 16 नंबर, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रीति नदी का मतलब है प्रेम रूपी नदी या श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी।
17 नंबर गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ गुर का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा गुर चाटी ज्यों पागी में गुर का अर्थ है गुड़ होता है। 18 नंबर मन की मन ही माझ रही का क्या अर्थ होगा? तो मन की मन ही माझ रही का अर्थ यह है कि किसी चीज़ या किसी के लिए बहुत तीव्र गति से पाने की लालसा। नंबर 19 मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तर होगा मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थीं? उत्तर गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन नहीं सुनना चाहती थीं। नंबर 21 गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है। नंबर 22 गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? उत्तर होगा गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है। नंबर 23 गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? अथवा गोपियों ने योग संदेश किसके समान कहा है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हर वर्ष उलट पलट के आपके प्रश्नों में आ सकता है, तो इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान कहा गया है। नंबर 24 गोपियों ने व्याधि किसको कहा है? उत्तर गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को व्याधि कहा है। नंबर 25 मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। नंबर 26 सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो उत्तर है इसका सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। नंबर 27 तुलसीदास का लालन पालन किसने किया? उत्तर तुलसीदास का लालन पालन मुनिया नाम की दासी ने किया। नंबर 28 तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? उत्तर तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। 29 तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो उत्तर तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। नंबर 30 तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? उत्तर तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। नंबर 31 तुलसीदास ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किस भाषा में की थी? उत्तर होगा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। नंबर 32 तुलसीदास के रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या था? तो उत्तर होगा तुलसीदास के रामचरितमानस मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंद था। नंबर 33 तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में किन किन छंदों की छटा देखी जा सकती है? तो उत्तर होगा तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में कवित्त, चौपाई, सवैया, दोहा, सोरठा, बरवै, हर गीतिका और छप्पय जैसे कई छंदों की छटा देखी जा सकती है। नंबर 34 सीता स्वयंवर में शिव धनुष को किसने तोड़ा था? उत्तर सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। नंबर 35 गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु गंगा नदी के तट पर 80 घाट पर हुई थी।
नंबर 36, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? उत्तर, सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? तो इसका सही उत्तर होगा, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को एक समान बताया था। नंबर 38, परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? तो उत्तर होगा, भगवान परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष था। नंबर 39, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? तो उत्तर होगा, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में भक्ति, करुण, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर, रौद्र, भयानक और शांत जैसे कई रसों की प्रधानता रही। नंबर 40, सूरवीर को अपनी सूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो उत्तर होगा, सूरवीर को अपनी सूरता युद्ध में प्रदर्शित करना चाहिए। नंबर 41, विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने कब की थी? तो उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना 16वीं शताब्दी में की थी। नंबर 42, किस अशुभ नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ था? तो उत्तर होगा, तुलसीदास का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में हुआ था, जिस दिन को ज्योतिषियों ने अशुभ माना था। नंबर 43, विनय पत्रिका की शुरुआत कैसे हुई थी? तो उत्तर होगा, विनय पत्रिका की शुरुआत हनुमान जी से हुई थी। नंबर 44, विनय पत्रिका का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो उत्तर होगा, राम नाम की विराटता, गरिमा और प्रभाव भी विनय पत्रिका का प्रतिपाद्य है। नंबर 45, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो उत्तर होगा, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। नंबर 46, तुलसीदास ने किसके मन की शिकायत की है? तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास ने राम से मन की शिकायत की है। नंबर 47, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो उत्तर होगा, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास श्री राम ने किया था। नंबर 48, परशुराम का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर होगा, परशुराम का वास्तविक नाम राम था। नंबर 49, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? तो उत्तर होगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शील, क्रोध, संयम और वीरता जैसे गुण हैं। नंबर 50, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो उत्तर होगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो आइए, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल हेतु वन लाइनर प्रश्न विषय हिंदी कक्षा 10वीं के समाप्त हुए। आइए एक बार हम पीछे की तरफ पुनः कर लेते हैं। ऐसे ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो
यहीं पर समाप्त होता है। सादर प्रणाम।